हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे GTPAL स्कोरिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो GTPAL स्कोरिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनी के अंडर आता है। एग्जाम में डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। सो GTPAL क्या है? द GTPAL स्कोरिंग सिस्टम इज अ मेथड यूज टू समराइज अ वुमेन्स ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री मीन्स एक वुमेन की जो ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री होती है प्रेगनेंसी रिलेटेड, उस हिस्ट्री को स्कोरिंग किया जाता है, जिसको बोलते हैं GTPAL। अब GTPAL क्या स्टैंड करता है? G फॉर ग्रेविडा, T फॉर टर्म बर्थ्स, P फॉर प्री टर्म बर्थ्स, A फॉर एबॉर्शन एंड L फॉर लिविंग चाइल्ड। तो ये होता है GTPAL। अब मैं इसको आपको इजी तरीके से समझाऊंगी, तो आप कोई भी ये जो GTPAL स्कोरिंग का क्वेश्चन आएगा इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो G फॉर होता है ग्रेविडा। ग्रेविडा का क्या मतलब होता है? टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज अ वुमेन हैज हैड रिगार्डलेस ऑफ आउटकम। मतलब कितनी बार एक वुमेन प्रेग्नेंट हुई, डजंट मैटर कि वो मिसकैरेज हुआ, उसके बाद स्टिल बर्थ हुआ, उसके बाद टर्म प्रेगनेंसी हुई, प्री टर्म हुई, एबॉर्शन हुआ, डजंट मैटर। एक बार वुमेन प्रेग्नेंट हुई तो वो ग्रेविडा में काउंट होगा कि एक बार वुमेन ग्रेविड हो चुकी है। चाहे वो एक बार हुई है प्रेगनेंसी, चाहे 2 बार हुई है, 3 बार, तो वो एक बार हुई है तो 1 स्कोरिंग आएगी ग्रेविडा की, 2 टाइम्स हुई है तो 2 स्कोरिंग आएगी, एंड सो ऑन। अब इसमें एक और चीज है, टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज अ वुमेन हैड। अब ऐसे भी हो सकता है कि एक वुमेन को सिंगल चाइल्ड हो, एक को ट्विंस हुए हैं, एक को ट्रिपलेट्स हुए हैं, एंड सो ऑन, हो सकता है ना। तो लेकिन ग्रेविडा क्या काउंट होगा? एक नंबर ही। फॉर एग्जाम्पल, एक वुमेन है, फीमेल है, जिसने ट्विंस को बर्थ दिया है, एक प्रेगनेंसी में ट्विंस को बर्थ दिया है, तो वो प्रेगनेंसी क्या काउंट होगी? 1 ही काउंट होगी। इसी तरह से अगर एक फीमेल ने एक चाइल्ड को बर्थ दिया है तो वो प्रेगनेंसी क्या काउंट होगी? 1 काउंट होगी। सो अभी हम एग्जाम्पल से और समझेंगे, आगे हम एग्जाम्पल्स भी इसके देखेंगे। देन आता है टर्म बर्थ। टर्म बर्थ का मतलब है नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज डिलीवर्ड एट टर्म। टर्म पर कितनी प्रेगनेंसीज डिलीवर्ड हुई? टर्म का मतलब है जो फुल टर्म बेबी जिसको कहा जाता है, वो तब कहा जाएगा टिपिकली आफ्टर 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। जब 37 वीक से ऊपर हो जाता है प्रेगनेंसी का टाइम, तब हम उसको क्या बोलते हैं? टर्म बर्थ बोलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, एक फीमेल जिसने 39 या 40 वीक पे बर्थ दिया एक बेबी को, तो वो क्या होगी? उसका जो नंबरिंग होगा, स्कोर होगा टर्म बर्थ का, वो भी 1 ही होगा। लेकिन वही अगेन एग्जांपल कि अगर ट्विंस को दिया है तो भी 1 प्रेगनेंसी ही काउंट होगी, तो भी टर्म बर्थ 1 ही काउंट होगा। तो डजंट मैटर ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, अगेन एक प्रेगनेंसी में एक टर्म बर्थ, मतलब अगर ट्विंस है तो भी वो प्रेग्नेंट एक काउंट होगी, 1 डिलीवरी काउंट होगी, तो 1 डिलीवरी में वो 1 ही काउंट होगा। अभी हम एग्जाम्पल से और समझेंगे। दूसरी बात टर्म बर्थ में ये भी है कि अगर 37 वीक्स क्रॉस हो चुके हैं एक जेस्टेशन में, तो चाहे वो बेबी उसके बाद चाहे स्टिल बोर्न हो, मीन्स चाहे डेड बेबी हो, बर्थ हो, तब भी वो टर्म बर्थ एक कंसीडर होगा। ये नहीं कि लाइफ इसमें जो बर्थ है वही कंसीडर होगा। अगर 37 वीक से ऊपर हो गया है प्रेग्नेंट मदर को, तो वो 1 टर्म बर्थ कंसीडर होगा। उसके बाद आता है प्री टर्म बर्थ। प्री टर्म कब कहेंगे? द नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज डिलीवर्ड बिफोर टर्म। टर्म से पहले कितनी प्रेगनेंसीज डिलीवर्ड हुई है, वो प्री टर्म बर्थ में आता है। अब ये प्री टर्म का जो पीरियड है वो क्या है? बिटवीन 20 to 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। अब देखो 37 वीक्स से ऊपर हो गया तो टर्म बर्थ, 20 से 37 वीक के बीच में अगर आएगा तो वो प्री टर्म बर्थ है। लेकिन अगर 20 से पहले अगर होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एबॉर्शन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है? एबॉर्शन है। एबॉर्शन इज नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज दैट एंडेड इन मिसकैरेज और इलेक्टिव एबॉर्शन बिफोर 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। चाहे नेचुरली मिसकैरेज हुआ है या फिर इंड्यूस किया गया है, लेकिन 20 वीक्स ऑफ जेस्टेशन से पहले, तो वो क्या काउंट होगा? एबॉर्शन काउंट होगा। उसके बाद लिविंग चिल्ड्रन। लिविंग चिल्ड्रन क्या होते हैं? द नंबर ऑफ लिविंग चिल्ड्रन करंटली, मतलब उस वुमेन के इस टाइम पर करंटली कितने बच्चे लिविंग हैं। इसका मतलब क्या है कि सपोज मैंने क्या बताया था आपको कि ग्रेविडा है या फिर टर्म बर्थ है, कि चाहे ट्विंस भी हैं तो भी एक ही काउंट होगा, वो स्कोरिंग 1 मिलेगी। लेकिन अगर ट्विंस हुए हैं तो वो बच्चे तो 2 है ना जो लिविंग है इस टाइम पर, तो उसमें लिविंग चिल्ड्रन का काउंट कितना आएगा? 2 आएगा। अब हम एग्जाम्पल्स के साथ करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है,
अ वुमेन इज करंटली प्रेग्नेंट एंड हैज हैड द फॉलोइंग प्रेगनेंसी हिस्ट्री। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना है। सबसे पहले अ वुमेन इज करंटली प्रेग्नेंट, अभी वुमेन क्या है, प्रेग्नेंट है। ओके, नेक्स्ट इज वन फुल टर्म बर्थ एंड द चाइल्ड इज अलाइव। एक उसका फुल टर्म बर्थ हुआ, मीन्स एक बर्थ उसने दिया है फुल टर्म पे, और चाइल्ड क्या है, अलाइव है। दूसरा क्या है, वन मिसकैरेज एट 10 वीक्स। दूसरा उसकी हिस्ट्री क्या है कि उसका जो मिसकैरेज एक हो रखा है 10 वीक्स पे हो गया था। उसके बाद वन प्री टर्म बर्थ एट 34 वीक्स एंड द चाइल्ड इज अलाइव, और एक बर्थ प्री टर्म हुआ था 34 वीक्स पे, क्योंकि 37 से पहले क्या हो गया, प्री टर्म हो गया, लेकिन वो भी चाइल्ड क्या है, अलाइव है। अब देखो यहाँ पर फर्स्ट क्या है, विमेन क्या है, करंटली प्रेग्नेंट है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, GTPAL, ये हम देखते हैं। तो हम अभी काउंट करेंगे GTPAL। सबसे पहले ग्रेविडा। ग्रेविडा का क्या मतलब है कि प्रेगनेंसीज कितनी हुई अभी तक, डजेंट मैटर, वो मिसकैरेज हुआ, वो प्रीटर्म हुई, टर्म हुई, बस प्रेग्नेंट हुई तो वो ग्रेविडा में 1 स्कोर आ जाएगा। तो वुमेन करंटली प्रेग्नेंट है, एक तो यही हो गया, एक प्रेगनेंसी, ठीक है। दूसरा क्या है, वन फुल टर्म बर्थ एंड द चाइल्ड, दूसरी प्रेगनेंसी, ठीक है। वन मिसकैरेज हुआ लेकिन प्रेग्नेंट तो हुई थी, तो 3 स्कोरिंग आ गई। वन प्री टर्म बर्थ, यहाँ भी एक प्रेगनेंसी, तो ग्रेविडा कितनी हुई, 4, मीन्स वो 4 टाइम्स प्रेग्नेंट हो चुकी है, अभी तक 4 प्रेगनेंसीज उसकी हुई है। अब टर्म प्रेगनेंसी का मतलब है कि फुल टर्म बर्थ। टर्म प्रेगनेंसी यहाँ पर कितनी आती है, देखो वुमेन इज करंटली प्रेग्नेंट, यहाँ पर अभी बताया नहीं है कि वो कौन से वीक पे है, तो इसको अभी हम छोड़ेंगे। वन फुल टर्म बर्थ, एक फुल टर्म बर्थ हुआ है उसका, तो ये 1 स्कोरिंग यहाँ आ जाती है। दूसरा क्या है, मिसकैरेज है, एक प्री टर्म बर्थ है, ठीक है। तो टर्म कितना आएगा, 1 आएगा। दूसरा है वन मिसकैरेज एट 10 वीक्स। अब प्री टर्म P आता है पहले, तो पहले चलो मिसकैरेज का ही देख लेते हैं। वन मिसकैरेज एट 10 वीक्स, तो ये जो मिसकैरेज जो 20 वीक से पहले हुआ है वो अबॉर्शन में काउंट होगा, तो ये एक मिसकैरेज हो गया, अबॉर्शन हो गया, तो यहाँ पर 1 स्कोरिंग इसको देंगे। P फॉर प्री टर्म, एक उसका प्री टर्म बर्थ हुआ है 34 वीक पर, तो 1 स्कोरिंग यहाँ पर देंगे। लास्ट में क्या बच गया, L का मतलब है लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं इस टाइम पर। अब देखो, एक तो करंटली प्रेग्नेंट ही है, अभी वो आया नहीं है दुनिया में बच्चा। दूसरा क्या है, वन फुल टर्म बर्थ, ठीक है, ये फुल टर्म बर्थ दिया था और चाइल्ड अलाइव है, तो एक बच्चा तो ये लिविंग है, एक चाइल्ड ये लिविंग हो गया। वन मिसकैरेज, ये तो मिसकैरेज हो गया था। वन प्री टर्म बर्थ एंड द चाइल्ड इज अलाइव, तो दूसरा ये वाला चाइल्ड लिविंग है। तो करंटली उसके कितने बच्चे लिविंग है, वो है 2। तो ये आएगा इसका GTPAL स्कोर, देखो किससे मैच होता है, 4 1 1 1 2, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ये A। बाकी सभी कोई इसमें बनता नहीं है, तो मैं देख ही नहीं रही, तो हमने स्कोरिंग ऐसे निकाल लेनी और देन मैच कर लो। उसके बाद आता है एक और एग्जाम्पल, अब ट्विंस वाला देख लेते हैं। अ 27-year-old फीमेल 16 वीक प्रेग्नेंट, ठीक है, 27-year-old फीमेल है, यहाँ पर ये बताया हुआ है कि वो 16 वीक प्रेग्नेंट है। हैज 2-year-old ट्विंस, उसके पास क्या है, 2-year-old ट्विंस भी हैं। Who were born at 39 weeks gestation, और ये किस टाइम पर बोर्न हुए थे, 39 वीक्स पे, टर्म हो गया ये तो। एंड 5-year-old भी है, who was born at 40 weeks, तो ये भी एक 5 साल का बच्चा भी है जो भी 40 वीक्स पर बोर्न हुआ था, तो ये भी टर्म पे बोर्न हुआ था। शी हैड नो हिस्ट्री ऑफ अबॉर्शन, व्हाट इज हर GTPAL स्कोर, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है अबॉर्शन की, तो देखो GTPAL। सबसे पहले तो अबॉर्शन की कोई हिस्ट्री नहीं है, तो यहाँ कर दो 0। अब G देखते हैं, सबसे पहले ग्रेविडा, प्रेगनेंसी कितनी बार हुई। अ 27-year-old फीमेल 16 वीक प्रेग्नेंट, 16 वीक प्रेग्नेंट है करंटली, तो एक प्रेगनेंसी तो यही है। हैज 2-year-old ट्विंस हु वर बोर्न एट 39 वीक जेस्टेशन। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, 2-year-old ट्विंस, 2 बच्चे हुए, ट्विंस हुए, लेकिन वो 39 वीक जेस्टेशन पे बर्थ हुए, तो ट्विंस भी एक ही प्रेगनेंसी काउंट होती है कि प्रेग्नेंट तो एक बार ही हुई, तो एक बार यहाँ पर प्रेगनेंसी हुई। एंड अ 5-year-old हु वाज बोर्न एट 40 वीक्स, तो एक प्रेगनेंसी यहाँ पर होगी। तो ग्रेविडा कितनी बार हुई, वो 1 2 3, तो इसका G क्या आएगा, 3 आएगा। अब टर्म पे कितने बच्चे हुए, तो ये तो अभी 16 वीक प्रेग्नेंट है, एंड देन 2-year-old ट्विन हु वर बोर्न एट 39 वीक्स, तो टर्म ये भी प्रेगनेंसी टर्म थी। 5-year-old हु वाज बोर्न एट 40 वीक्स, ये भी प्रेगनेंसी टर्म है, तो टर्म कितनी हो गई, 2 हो गई। प्री टर्म कितना हुआ,
अभी ये तो 16 वीक प्रेग्नेंट है, ये तो चल रहा है, इसको भी अब काउंट नहीं करेंगे। 2 ईयर ओल्ड ट्विंस जो कि 39 वीक्स पे हुए थे, फिर 40 वीक्स पे हुए थे, कोई भी अबॉर्शन नहीं है, हिस्ट्री तो प्री टर्म भी नहीं है कोई भी, तो वो भी 0 होगा। अब लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं देखो, सबसे पहले अभी जो प्रेग्नेंट है वो तो अभी बेबी आया नहीं है वर्ल्ड में। दूसरा क्या है, बोर्न नहीं हुआ। दूसरा क्या है, 2 ईयर ओल्ड ट्विंस। अब यहाँ पर ट्विंस बोर्न हुए थे 39 वीक पर, तो ट्विंस क्या है, 2 बच्चे हैं। अब ट्विंस बोर्न होने के बाद वो 2 लिविंग चाइल्ड बनेंगे अलग अलग, तो 2 तो यही होंगे लिविंग बच्चे। एंड अ 5 ईयर ओल्ड हु वाज बोर्न एट 40 वीक, और एक ये बच्चा, तो टोटल 3 इसके बच्चे क्या है, लिविंग है, 3 चाइल्ड लिविंग है। अब इसके साथ मैच कर लो कौन सा हो रहा है, G3 T2 P0 A0 3, तो इसका राइट आंसर भी क्या है, A है। अब यहाँ पर और चीजें क्या आ सकती हैं, इसी क्वेश्चन में फर्स्ट में ही समझते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर 1 फुल टर्म बर्थ हो और चाइल्ड क्या हो, स्टिल बोर्न हो, यहाँ पर अलाइव की जगह स्टिल बोर्न लिखा हो। तो यहाँ पर जो फुल टर्म बर्थ है वो तो सेम रहेगा, टर्म तो सेम रहेगा, क्योंकि फुल टर्म तो क्रॉस कर गई थी ना प्रेगनेंसी, लेकिन चाइल्ड वर्ल्ड में नहीं आया, बोर्न नहीं हुआ, स्टिल बोर्न हुआ, ठीक है। तो स्टिल बोर्न यहाँ से 1 माइनस हो जाएगा, तो स्कोर लिविंग क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि एक बच्चा क्या हो गया, अभी लिविंग नहीं है। तो ऐसे ही हमने देखा है, चाहे स्टिल बोर्न हुआ या फिर करंटली वो बेबी अलाइव नहीं है, तो भी वो लिविंग में काउंट नहीं होगा। तो वैसे तो सेम रहेगा, GTP वो स्कोर सेम रहेगा, लेकिन लिविंग में हमने फिर देखना है कि अभी इस टाइम पर करंटली कितने चाइल्ड लिविंग है। सो आई होप आपको GTPL स्कोर क्लियर हुआ हो, एंड इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।